नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने 1640 करोड़ रुपए से ज्यादा की 107 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि गोरखपुर अब वो सिटी नहीं है जो कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, माफियागिरी के लिए जाना जाता था। आज विकास और विरासत के अद्भुत समागम को आगे बढ़ाने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे गोरखपुर के रूप में ये शहर अपनी पहचान बना रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम के साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। कितना ऊपर बढ़ पाएंगे आप, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा और इसीलिए पैड़लेगंज से मोदीपुर के आरके बीके तक एक अतिरिक्त मार्ग देने के साथ साथ फुटपाथ दे करके वहां पर लोगों की व्यवस्था, वहां मोदीपुर वासियों के लिए भी और यातायात की समस्या का समाधान महानगर वासियों को, गोरखपुर आने वाले किसी भी नागरिक को न करना पड़े। आज ये विकल्प दे करके एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ मोदीपुर वासियों के जीवन को सहज और सुगम बनाना, गोरखपुर आने वाले नागरिकों की भी ट्रैफिक की समस्या के समाधान करने के लिए आज इस मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं मोदीपुर के साथ साथ पूरे महानगर और गोरखपुर आने वाले सभी नागरिकों का हृदय से इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ ही रामगढ़ ताल के चारों ओर एक रिंग रोड बनना है, क्योंकि लोग अब मॉर्निंग वॉक पर भी विश्वास करने लग गए हैं और जब से रवि किशन ने अपना शीश महल बनाया है रामगढ़ ताल के किनारे, तब से तो लोग और तेजी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे अब घूमने के लिए निकल रहे हैं, बहुत उसके साथ में। लेकिन आपकी सुविधा के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, व्यवस्था दे रहे हैं और अब व्यवस्था ये दी जा रही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा घूमने वाला है तो रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस से निकल करके पैड़लेगंज होते हुए मोदीपुर और फिर मोदीपुर से घूम करके वापस आप लोग जाकर के पूरे रिंग रोड का सहारा लेकर के सहारा शहर के बगल से होते हुए फिर वापस रामगढ़ ताल तक सर्किट हाउस तक आ सकेंगे। और इसमें आपको कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर कन्याओं को गिफ्ट भी दिए। वहीं सीएम योगी ने रोहिन बैराज समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 148 करोड़ की लागत से बैराज का निर्माण हुआ है। इस मौके पर सीएम ने पौधारोपण भी किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 साल में प्रदेश की तस्वीर बदली है। डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये रोहिन बैराज उसी का एक मूर्त रूप है, मूर्त रूप है। यहां पे भी बोल रहे थे आके माननीय विधायक जी भी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी, वर्षों से 20 वर्षों से 25 वर्षों से इंतजार था लोगों को कि रोहिन में बैराज बने। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी
जो राजस्व की भूमि होगी उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगी। थोड़ा सा काम इसका वो है ना, मंदिर में जाएगा यानी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसे में अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए बीजेपी के जीरो टॉलरेंस के नारे को जीरो करार दिया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग ही बीजेपी से नाराज हैं, उन्होंने न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी फिरौती के लिए अपहरण कर रही है, इसके लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। साथ ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक सरकार महाकुंभ में मरने वालों का आंकड़ा जारी नहीं कर पाई। इसमें कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नारे के माध्यम से सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके हम देखें तो ये नारा ही जीरो हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा कि पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो, पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही हो और पुलिस पर ही एफआईआर कर रही हो, पुलिस पे ही छापा पड़ रहा हो, पुलिस को तलाश कर रही हो, तो आप बताओ ये जीरो टॉलरेंस कहां बचा है। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। कासगंज शहर के 4 प्रतिष्ठित व्यापारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में कासगंज कोतवाली पुलिस ने मुकदमे पर जांच शुरू की है। आपको बता दें कि पीड़ित के ऊपर 56 लाख रुपए का फर्जी डीजल बिक्री का बिल दिखाया गया था। ये मुकदमा राहुल कुमार साहू ने दर्ज कराया है। इसी मामले पर एचएनएन संवाददाता ने पीड़ित से बातचीत की है। जनपद कासगंज की कासगंज कोतवाली में कासगंज शहर के 4 प्रतिष्ठित व्यापारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताते चले, शहर के जाने माने व्यापारी सतीश गुप्ता, उनकी पत्नी नीलम गुप्ता, अखिलेश अग्रवाल और विकास गुप्ता के ऊपर संगीत धाराओं में कासगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। धाराओं की बात करें तो धारा 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज राहुल कुमार साहू नामक व्यक्ति ने दर्ज कराया है, जो मेरे साथ स्वयं मौजूद हैं। मैं राहुल से जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी उनसे कौन सी वारदात हुई जो शहर के 4 प्रतिष्ठित व्यापारियों के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। बताइए राहुल जी, आखिर कौन सी वारदात हुई आपके साथ? मेरे पास कभी भी कोई वाहन रहा नहीं है और इन्होंने मुझे 56 लाख रुपए की डीजल में अवैध वसूली दिखाई गई है और मैंने कभी इनसे कोई वाहन रहा नहीं है, डीजल लिया ही नहीं है। इस प्रकार इन्होंने मुझे इन्होंने इनके इस वसूली करना चाहते हैं, अवैध वसूली करना चाहते हैं। 4 लोग श्री सतीश गुप्ता, नीलम गुप्ता और अखिलेश अग्रवाल, विकास गुप्ता। मैंने इनके सारे कागजों पेपरों तैयार करके कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश कोतवाली को दिया। पुलिस जांच कर रही है और जल्दी से जल्द दोषियों को सजा होगी। देखिए, यह थे राहुल कुमार पीड़ित, जिन्होंने बताया कि इनसे 56 लाख रुपए की वसूली करने के उद्देश्य से फर्जी चेक लगाए गए हैं। पूर्ण रूप से बताया जा रहा है नगद रसीद पर जो एफआईआर में जिक्र है कि फर्जी दस्तखत किए गए हैं। 56 लाख रुपए का पूरा गोलमाल है। इसी के तहत राहुल कुमार साहू ने कासगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। क्या वास्तविकता है, क्या नहीं है,
इसका निर्णय पुलिस की विवेचना पर निर्भर किया है। फिलहाल शहर के चारों व्यापारियों के विरुद्ध कासगंज कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। कासगंज से HNN न्यूज के लिए रोहितास भारद्वाज। कानपुर देहात में समन्वय समिति के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। ऐसे में दूसरे दिन धरना प्रदर्शन को ग्राम प्रधान संघ का समर्थन मिला और प्रदर्शनकारियों ने पूरे संघ से समस्याओं को जल्द पूरा करने की मांग की। वहीं अधिकारियों ने संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर विकास भवन में कलेक्ट्रेट परिसर तक विरोध मार्च निकाला। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान ने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के एक बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसी को लेकर ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश महामंत्री दिनेश मिश्रा ने कहा कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सचिव धरने पर बैठेंगे तो गांव का विकास बाधित होगा। ऐसी परिस्थिति में समय रहते उनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। ये मामला था कि रिवोर कराए थे 11, तो रिवोर की फाइलें मांगी तो फाइलें दे दी, तो हमसे बोले वाउचर कोटेशन और दे दीजिए और 10,000 रुपये दे दीजिए, जांच खत्म कर देंगे। तो उसमें 10,000 रुपये दे दिए, उस पर फिर कार्रवाई भी कर दी, उस पर 10,000 रुपये भी ले लिए। किसने लिए? क्या अनिरुद्ध अकाउंटेंट बाबू है, हाँ, जिला पंचायत कार्यालय में। 10,000 रुपये लिए, वो किस बात के लिए थे? 10,000 रुपये इस बात के लिए थे कि वो जो जांच है हमारे पास, उस पर रिपोर्ट लगा देंगे, आपकी जांच खत्म हो जाएगी। किस चीज़ की जांच चल रही थी? ग्राम पंचायत की जांच चल रही थी और रिवोर थे 11 रिवोर थे, बिल वाउचर कोटेशन हर चीज़ पूरे कागज दिए, सब कुछ तो उन्हें ले लिए और फिर 10,000 रुपये ले लिए। हाँ जी, हम लोगों ने पूर्व जो नोटिस दिया था, उस नोटिस के क्रम में आज दूसरे दिन भी हमारा धरना जारी है और हमारे प्रधान संघ ने भी हमारे धरने में हमारा सहयोग किया है, हमारा समर्थन किया है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से ग्राम प्रधान संघ का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, हम कोई बहुत चांद तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत जुनून जो हमारी मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा धरना इस तरीके से अनवरत। ऐसा है, ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है कि गांव का विकास अनवरत जारी रहे। अगर सेक्रेटरी और ये सचिव हमारे धरने पर बैठेंगे तो गांव का विकास बाधित होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रधानों का उनका साथ देना और अधिकारियों की चेतावनी देना कि समय रहते उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दे, जिससे शासन की जो मंशा है कि गांव का काम छूटे नहीं। इसलिए मेरा संगठन सचिवों के साथ खड़ा है और अधिकारियों से भी आग्रह है कि समस्या का समाधान पूरा करने की। चंदौली में डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कुल 63 प्रार्थना पत्र में से 1 का निस्तारण किया गया और बचे प्रार्थना पत्रों के लिए टीम गठित की गई। वहीं डीएम ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि फरियादियों की बातें सुनी जाए और मामले के निस्तारण के किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बस्ती की सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में पहुंचे कमिश्नर अखिलेश सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस मौके पर एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, एएसपी ओपी सिंह सहित एसडीएम सदर और सीओ सिटी भी मौजूद रहे। वहीं कमिश्नर ने मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को शिकायत के निस्तारण के भी निर्देश दिए। देखिए, यहाँ पर आज संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम साहब भी आए हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, एसडीएम, सीओ और जितने संबंधित विभाग हैं, सभी विभागों के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो यहाँ पर हैं। आज अभी तक कुल 42 मामले यहाँ पर आए हैं। इसमें से ज्यादातर मामले जो है राजस्व विभाग से ही संबंधित हैं। तो इसमें जो उचित निर्देश है वो संबंधित अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो है दिया गया है। इसके साथ ही साथ आज ही जो है मामलों में जो है टीमें गठित करके भेजी जाएंगी तहसील दिवस के बाद, और उसमें जो है यथासंभव आज ही अधिकांश मामलों में जो है जो भी प्रभावी कार्रवाई है नियमों के अंतर्गत वो सुनिश्चित कराई जाएगी। अमेठी में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर मुसाफिर खाने में विधायक जगदीशपुर सुरेश पासी के
सामने फरियादी गिड़गिड़ाया। ऐसे में विधायक ने न्याय और सुरक्षा का आश्वासन दिया, साथ ही अधिकारियों को शिकायतों के जल्द निस्तारण के आदेश दिए। आपको बता दें कि गांव में दबंगों की ओर से लगभग 15 परिवारों का आने जाने वाला रास्ता बंद किया गया है और दबंगों ने उस सार्वजनिक रास्ते पर लहसुन और प्याज की खेती की है। वहीं फरियादी ने बताया कि दबंग अपनी लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की धमकी देते हैं और लगातार उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी प्रशासन से कोई राहत नहीं मिल रही है। मेरे दादाजी की जमीन श्री हरपाल सिंह, घाटा संख्या 696, 666, 688, 1273, 1260 है। ये जमीन फर्जी तरीके से अरुण कुमार मिश्रा, बलवान मिश्रा, ये पूरे गंगाधर मजरे टिकरिया, तहसील गौरीगंज के निवासी हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद लखीमपुर परिवहन विभाग ने मानकों के विपरीत चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की। विभाग ने विशेष अभियान चलाकर करीब 30 ई-रिक्शाओं को जब्त किया। आपको बता दें कि अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत टेम्पो और ई-रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। में विशेष कार्रवाई हो रही है। वैसे तो हम लोग ई रिक्शा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि गत माह में ही मेरे द्वारा 100 ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन ये महाअभियान पूरी तरह से ई रिक्शा पर समर्पित है। 1 माह हम लोग विशेष फोकस ई रिक्शा पर करेंगे। जनपद में जहाँ भी ई रिक्शा कोई गलत तरीके से चलता पाया जाएगा, जाम की। गोंडा की खरगुपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 ठगी के मोबाइल, 21,40,000 रुपए और 4 पहिया वाहन बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस लिखित सूचना पर थाना खरगुपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा एसओजी एवं सर्विलांस टीम सहित पुलिस टीमों का गठन किया गया और इसी क्रम में आज दिनांक 5 अप्रैल 2025 को घटना में संलिप्त 7 कन्नौज में बीजेपी विधायक की पहल के बाद तिरवा पुलिस ने ओयो होटल पर शिकंजा कसा है। ऐसे में कागजात पूरे न होने पर पुलिस ने 13 होटलों को बंद कराया। वहीं एक होटल में गैंगरेप की घटना के बाद ही कार्रवाई होने पर आज समाधान दिवस के मौके पर विधायक कैलाश राजपूत ने तिरवा पुलिस को बधाई दी और तिरवा पुलिस के कार्य की प्रशंसा की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।